यहाँ ऐसे कई कारण होते हैं जब आपको कोई साधन लावारिस छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है वो टूट चुका हो, जिस वजह से वो अब आपके किसी काम का ना रहा हो। शायद हो सकता है वो अब बहुत ज्यादा पुराना हो चुका हो। शायद हो सकता है वो अब आपके किसी काम का ना रहा हो। मुख्य रूप से तो यही कारण सामने आते हैं, लेकिन इन सब में कमाल की बात यह होती है कि कोई भी लावारिस साधन हमें मिलता है तो वो बहुत अजीब जगह पर होता है, लेकिन इनके पीछे एक कहानी भी छुपी होती है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लावारिस साधनों की कहानियां बताने वाला हूँ जो कभी खो चुके थे। आपको याद होगा कि 2017 में अमेरिका के फीनिक्स से टुसान जाने वाले रोड पर अंतरिक्ष के एक साधन का टुकड़ा आकर गिरा था। लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। हालात ये बने कि नासा को सामने आकर उस टुकड़े पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन असल बात तो ये थी कि ये टुकड़ा कभी अंतरिक्ष में गया ही नहीं था। साथ ही इसको देखने से पता लग रहा था कि ये कोई स्पेस कैप्सूल भी नहीं था। ये असल में सीमेंट मिक्स करने वाला ट्रक का ड्रम था। उसे बस एक स्पेस कैप्सूल जैसा रंग दिया गया था। इसे इतना असली बनाया गया था कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने समय पर किए गए मिशंस में इस्तेमाल किए गए स्पेसक्राफ्ट याद आ गए। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक ने तो इसकी जिम्मेदारी भी ले ली कि ये स्पेस कैप्सूल उसके द्वारा 1960 में किए गए एक मिशन का हिस्सा था, जो अब फिर से धरती पर लौट आया है। लेकिन असल में इसे जैक मिलर नामक एक कलाकार द्वारा बनाया गया था। वो बस लोगों का ध्यान भटकाकर उनका मनोरंजन करना चाहते थे। उसने ये ड्रम एक लावारिस खड़े ट्रक से लिया और इसे ऐसा रूप देकर खुले में छोड़ दिया। कमाल की बात यह थी कि वो ड्रम आज भी खुले मैदान में ही वैसा का वैसा लावारिस पड़ा हुआ है। जो भी उसे देखता है हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। हम सभी जानते हैं कि एप्पल, अमेज़न और फेसबुक इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और अब आप भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में जल्दी ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये काम संभव होने वाला है अब स्टॉक्स के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फीचर से। अभी मार्केट डाउन है और इन कंपनीज के शेयर अभी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। इनमें आज पैसा लगाना आपको आने वाले भविष्य में मोटा मुनाफा दे सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। कमाल की बात यह है कि अपस्टॉक्स में आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और खोलने के बाद 30 दिन तक आप जितनी मर्जी बार खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आपका कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं लगेगा। जल्दी ही भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो या फिर LIC भी स्टॉक मार्केट में आने वाली हैं। इस अकाउंट के साथ आप उनमें भी पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस अकाउंट से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। अभी ये अकाउंट अपस्टॉक्स में फ्री में खोल सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 12 जुलाई तक ही लागू होगा। अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो अपस्टॉक्स की टीम आपकी तुरंत मदद करेगी और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अपस्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट बनाएं। आज के समय में बेशक इस जहाज में देखने लायक कुछ ना बचा हो, लेकिन अपने समय में इसकी काफी इज्जत थी और इसे बहुत सारे अलग अलग नामों द्वारा बुलाया जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1940 के समय की। तब कुछ लोग इसे हॉर्टन हो 229 या फिर कुछ लोग इसे HIX के नाम से जानते थे। इन सब का मतलब एक ही था। बदकिस्मती से इतना आधुनिक जहाज उस समय हिटलर की नाकामी का उदाहरण हमें आज भी दे रहा है। इसे हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की तैयारियों के लिए बनवाया था। ये जहाज अपने आप में बहुत अनोखा है और आज उस एकमात्र जहाज का सिर्फ ये हिस्सा ही हमें देखने को मिल सकता है। जेट पावर से चलने वाला ये जहाज इतना शक्तिशाली था कि कोई भी रडार उसे नहीं पकड़ सकता था। इसके अलावा ये अपने साथ एक समय पर करीब 900 किलो तक बॉम्ब लेकर उड़ सकता था। जब इसमें इतनी खूबी थी तो सभी को ये उम्मीद लग रही थी कि ये जहाज मार्केट में आकर अपने देश की सेना की शक्तियां और बढ़ा देगा। लेकिन जब तक ये आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक जर्मनी के पास ना तो लड़ने के लिए पैसा मौजूद था और ना ही टाइम। इसी वजह से जब इस जहाज को बड़ी मात्रा में बनाने का समय आया तब तक जर्मनी खाली हो चुका था। इसके बाद इसे अप्रैल 1945 में जर्मनी में तैनात हुई अलाइड सेना द्वारा ढूंढा गया और तब से लेकर आज तक ये जहाज जर्मनी में ही लावारिस पड़ा हुआ था। लेकिन अब वहां की सरकार को ये ख्याल आया है कि अब उन्हें इस जहाज को ठीक करके वैसा ही बनाना चाहिए जैसा कि उस समय बनाया गया था। ज्यादातर गाड़ियां देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1940 और 1950 का समय वो था जब हर दूसरा बंदा अपने दिमाग में गाड़ियों का नया डिजाइन लेकर घूम रहा था। अब जिन लोगों के पास पैसे या पहुंच नहीं होती थी वो सब अपना आइडिया अपने दिमाग में ही रखते थे, लेकिन जिनके पास पैसा या पहुंच या फिर इन दोनों में से एक भी होती थी तो उनका आइडिया प्रोडक्ट के रूप में सामने आता था। और ऐसा ही एक आइडिया था जिसका नाम है 1958 हेनेकल कैबिन क्रूजर। देखने से ही ये कार किसी कार्टून मूवी जैसी लगती है, लेकिन एक समय पर यह गाड़ी सड़कों पर रानी की तरह चला करती थी। लेकिन उनमें से कुछ ही उदाहरण इस गाड़ी के आज बचे हुए हैं। मैंने कहा कुछ मतलब 10 से भी कम। और उनमें से एक है ये कार जो कि इंग्लैंड में 2014 से ऐसे ही खड़ी है।
असल में इसे 2014 में यहाँ नीलामी के लिए लाया गया था, लेकिन तब बोली सफल नहीं हो पाई और उस समय इसके मौजूदा मालिक ने कहा था कि ये गाड़ी 1971 से एक गैराज में कुछ इस हालत में खड़ी है। जब इस गाड़ी को विशेषज्ञों द्वारा देखा गया तब उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात इसके बारे में बताई। उन्होंने कहा कि जब से ये कार बनी है तब से ना किसी तरह की सर्विस इस गाड़ी की करवाई गई है और ना ही एक नट बोल्ट तक इस गाड़ी का बदला गया है। जो भी कुछ इसमें लगा हुआ था वो सब कुछ असल और उस कंपनी ने ही लगाया था। बेशक इसे खरीदना थोड़ा अजीब महसूस करवाता है, लेकिन फिर भी ये इतिहास का सामान है। आज लगभग 50 साल से ये गाड़ी लावारिसों की तरह ऐसे ही खड़ी हुई है, लेकिन इतिहास की इतनी प्यारी चीज को इस हालत में देखना सच में बुरा महसूस करवाता है। एरिजोना के रोड पर मिला वो स्पेस कैप्सूल बेशक अंतरिक्ष से ना आया हो, लेकिन इस धरती की कक्षा से निकला कोई भी सामान कहीं ना कहीं तो गिरता ही है, और वो कहीं ना कहीं जगह है साउथ पैसिफिक समुद्र का एक भाग, जो कि अंतरिक्ष से आने वाले सामान का कब्रिस्तान बन चुका है। आज इस बात को कोई नहीं जानता कि इस जगह उठने वाली लहरों के नीचे असल में कितने ही अंतरिक्षयान दबे हुए हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार वो कम से कम 260 जरूर होंगे, और उन्हीं में से एक है सबसे प्रसिद्ध सोवियत स्पेस स्टेशन MIR। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे अंतरिक्षयान पड़े हुए हैं, जैसे कि जैपनीज H2, साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑटोमेटिक ट्रांसफर व्हीकल भी यहाँ गिरा था। अंतरिक्षयानों को गिराने के लिए इस जगह को खास तौर पर चुना जाता है, क्योंकि ये जगह इस दुनिया में किसी भी सख्त जमीन से सबसे दूर है। साथ ही यहाँ से इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर बसता है। मतलब अगर गिरते हुए कोई भी हादसा होता है तो पूरी दुनिया के इंसानों को तो उस हादसे के बारे में पता भी नहीं लगेगा। इतना ध्यान रखने के बाद भी कुछ लोग हैं जो इस काम से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि गिराए जाने वाले अंतरिक्षयानों में जानलेवा केमिकल्स भरे होते हैं, जिससे समुद्री पानी में रहने वाले जानवरों के लिए प्रदूषण बढ़ जाता है। अब देखा जाए तो उन लोगों की बात भी ठीक है, क्योंकि जितना इंसान इस धरती के लिए जरूरी है उतने ही जानवर इस धरती के लिए जरूरी हैं। लेकिन आज के समय में किसी भी अंतरिक्षयान को डंप करने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। जैसे किसी अंतरिक्षयान के खत्म होने के बाद उसे ऐसे फेंक दिया जाता है, ऐसा ही कुछ किया जाता है मिलिट्री के कुछ संसाधनों के साथ, और इनमें शामिल है BDRM-2। वैसे तो ये एक ऐतिहासिक चीज है, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ देश हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्मी साधन को सोवियत यूनियन द्वारा 1962 में बनाया गया था और सोवियत में इसे 1989 तक इस्तेमाल किया गया। इस साधन को रशियंस द्वारा प्रचलन से हटाए आज 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस साधन को पोलैंड में बनाया जाता है। लगभग 38 देश ऐसे हैं जो इसे आज भी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन देशों में अमेरिका तक शामिल है। ये माना जाता है कि रशिया के लोग अपने आर्मी साधनों को कभी ऐसे कबाड़ में नहीं तोलते। वो इन साधनों से बस काम का सामान निकालकर कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं। मॉस्को में ये जगह टैंक्स के कब्रिस्तान के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में ये जगह टैंक्स को ठीक करने की एक वर्कशॉप हुआ करती थी, और मुख्य तौर पर इन्हीं टैंक्स को यहाँ ठीक किया जाता था। लेकिन सोवियत के टूटने के बाद ये सब यहीं सिमट कर रह गया, और इन खोखले टैंक्स को लावारिस होने से यहाँ कोई नहीं बचा पाया। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रोहित रेजिंस को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत कहानी कौन से साधन की लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।